नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एनसीए डिजिटल क्लासेस पर। तो मित्रों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानकारी लेंगे जिनका इस कृषि के इतिहास में, या मैं ये कहूं भारत में इस कृषि के सेक्टर में हरित क्रांति के जन्मदाता श्री डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अभी हाल ही में ही कल 28 सितंबर 2023 को इस महान शख्सियत का देहांत हो गया। इनका क्या एग्रीकल्चर में योगदान था, क्या कृषि सेक्टर में इन्होंने काम किया, उसके बारे में अपन यहां पर जानेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब देश की आबादी 40 करोड़ थी, उस टाइम देश एक तरीके से 40 करोड़ की आबादी जो काफी कम थी, उस टाइम पे भी देश आपको बताया दूसरे देशों से गेहूं का आयात करता था, या मैं ये कहूं अनाजों का आयात करता था। लेकिन आज देश की आबादी 140 करोड़ हो गई और इन्हीं की बदौलत, इस हरित क्रांति की बदौलत 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी आज देश अनाज पे अपने आप पर आत्मनिर्भर देश बन चुका है और दूसरे देशों को ये क्या कर रहा है, इंडिया जो है, भारत जो है, वो निर्यात कर रहा है। तो वो किनकी बदौलत हुआ है? वो है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य। देखो, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था और इनका देहांत जो हुआ है वो 28 सितंबर 2023 को हुआ है। यह ध्यान रखना है, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनका पूरा नाम याद रखना है, कभी भी पूछा जाए तो याद रखना है। इनका पूरा नाम है मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन। याद रखना है, मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन, यह इनका पूरा नाम याद रखना है। एमएस स्वामीनाथन से इनका पूरा नाम आपको याद रखना है। चलो, उसके बाद अपन बात करते हैं इन्होंने क्या काम किया। गेहूं और चावल के सेक्टर में भारत में उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित किया। 1960 के दौरान इन्होंने भारत में गेहूं और चावल की जो अच्छी उपज वाली किस्में हैं उनको विकसित किया। योजना आयोग के अंतर्गत कृषि एवं ग्रामीण विकास के प्रभारी ये 1980 से 1982 के अंतर्गत रहे। उसके बाद राष्ट्रीय कृषि आयोग गठन, जिसको स्वामीनाथन आयोग के नाम से अपन संबोधित करते हैं, इसके अध्यक्ष रहे थे। ये अध्यक्ष जो 18 नवंबर 2004 तक ये अध्यक्ष इसके रहे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इसके अलावा इनको कुछ विशेष पुरस्कार मिले गए। देखिएगा, पद्मश्री इनको 1967 में मिला। रेमन मैग्सेस अवार्ड इनको 1971, आपको ये याद रखना है, ये वाला जो अवार्ड है ये इंपोर्टेंट अवार्ड है, याद रखना। पद्म भूषण इनको मिला है 1972 के अंदर। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान 1986 के अंदर इनको मिला है। पद्म विश्व खाद्य पुरस्कार 1987, बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार इनको 1987 में इन्हीं को मिला। पद्म विभूषण इनको 1989 के अंदर मिला। 1991 अमेरिका में टाइटल पुरस्कार। उसके बाद 1999 में इनको यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक इनको मिला, याद रखना है। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, इसकी स्थापना हुई। इसके अंतर्गत एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना चेन्नई, तमिलनाडु 1988 में इसका गठन हुआ। ये कुछ फैक्ट थे इनके बारे में जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप याद रखिएगा इनको। नमस्कार, धन्यवाद।